बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 117 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं इस वक्त तक की अहम खबरें। सांगला हिल क्रॉस रोड के चेयरमैन हैवी बाइकर्स मोहम्मद मुकर्रम तरीन सवाल तो मैं करूंगा प्रोग्राम में नदीम मुगल के साथ। आइए करते हैं गुफ्तगू इनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 117 न्यूज़ और मैं आपका होस्ट नदीम मुगल। इस वक्त सवाल तो मैं करूंगा प्रोग्राम के साथ हमारे साथ है क्रॉस रूट के चेयरमैन हाईवे बाइकर्स मुकर्रम तरीन। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं क्रॉस रूट के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइन। कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सांगला हिल पहुंचकर आपने क्या फील किया? सांगला हिल पहुंच के बहुत सारी चीज़ें फील हुई। यहाँ का मौसम अच्छा है और आपको ग्रीनरी यहाँ मिलती है, चारों साइडों पे सब्ज़ा है और लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। और हमारे पहुँचते ही लोग इकट्ठे हो गए, वरना तो जितनी स्पीडी लाइफ चल रही है किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है, कुछ कोई करता रहे, लोग गुजर जाते हैं। तो मुकर्रम सर, ये बताइएगा कि आपने तहसील सांगला हिल पार्क का क्यों इंतखाब किया? अच्छा, हिल पार्क का ऐसे था कि हमने कुछ पिक्चर देखी कि एक रॉक है, उसकी एक छोटी सी पहाड़ी है और पंजाब में तो चारों साइडों पे मट्टी है, खेत है, सब्ज़ा है, तो ये पहाड़ी कहाँ से आ गई? तो कुछ लोग कहते थे ये आर्टिफिशियल फ़ोटोशॉप की गई है, कुछ ने कहा कि नहीं जी ये ओरिजिनल है। तो वो पिक्चर से हमने फिर डिसाइड किया कि ये यहाँ अगर हम रात गुजारें, कैंपिंग करें तो एक मेमोरेबल होगी और लोगों को इस तरफ मोटिवेट भी करेंगे। और ये एक जो हिडन ट्रेजर है, एक छुपा हुआ ख़जाना है, इसको ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी दिखाएंगे ये कितनी ब्यूटी है हमारे मुल्क में। अच्छा, आपने हिडन ट्रेजर को देखकर जी और कैसा अपने आप को पाया कि यहाँ पे वाकई कुछ सच्ची बात है? पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि चारों साइडों पे और एक अकेली पहाड़ी जब होती है तो चारों साइडों पे कुछ ना हो, फिर वो लगता है कि ये एक तो हो नहीं सकती है, इसके साथ कोई सीरीज़ होगी। लेकिन वो फिर यहाँ तो रियल है। और जब हम आए तो ऐसे देख के कि एक ह्यूज स्ट्रक्चर इधर है और यहाँ लोगों ने भी हमें बताया कि जहाँ अभी झील मौजूद है या पार्क है तो यहाँ भी इसके रॉक्स थी यहाँ, लेकिन वक्त के साथ उसको नुकसान पहुँचाया गया। और अभी मैं कहूँगा कि देर आया दुरुस्त आया, चले कुछ देर हो गई, लेकिन फिर भी हमने एक ये कौमी विरसा है एक तरह का, ऐसी ब्यूटी है जो सराउंडिंग में आपको बिल्कुल नहीं मिलती। पहाड़ देखने के लिए आपको कई 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो यहाँ एक ब्यूटी है। तो इसको जिसने भी इनिशिएटिव लिया इसको महफूज कर लिया, एक कौमी विरसे के में शामिल कर लिया, पार्क बन गया। तो मेरे ख्याल में हमें सल्यूट करना चाहिए कि जो कौमी चीज़ें हैं उसको महफूज करना चाहिए, या मुनफरद चीज़ें हैं जो उस इलाके की पहचान बने तो उनको महफूज करना चाहिए। अच्छा, आपने यहाँ पे आकर तहसील सांगला हिल के लोग जो हैं वो किस कदर पाए और कैसे पाए? मैं कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान को 50 ईयर 60 ईयर बैक में देखना चाहते हैं, वो मेहमान नवाजी, वो सादगी, वो लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और एक दूसरे के साथ शेयरिंग, वो देखना चाहते हैं तो आप सांगला हिल आ जाए। अच्छा मुकर्रम साहब, ये बताइएगा, ये हाईवे बाइक्स लेकर आपने एक ग्रुप में क्रॉस रूट की शक्ल में, मुझे पता चला है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी एक कोई अपना ग्रुप लेकर गए हैं हाईवे बाइकर्स से, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या है? अच्छा, ऐसे है कि पूरी दुनिया में मोटर बाइक एक ऐसा सोर्स है कि आप इस पे कम कीमत में, थोड़े टाइम में और आप हर जगह पे पहुंच सकते हैं। मोटर बाइक जो है ना वो एवरीवेयर एक्सेसिबल है कि इस पे जा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन मोड है ट्रैवलिंग का, लोग इस पे करते हैं, गाड़ियों पे या बसों पे या जीप्स पे जाने की बजाय बाइक्स को प्रेफर करते हैं। तो हमने भी इसीलिए बाइक को एक प्रेफरेंस दी हुई है, बाइक पे हम जाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी बार ट्रैवल कर चुके हैं, पाकिस्तान के झंडे को दुनिया में मुतारिफ़ करा चुके हैं कि पाकिस्तान के लोग, हमें टेररिस्ट कहा जाता है, ये इस खित्ते को, लोगों को दहशतगर्द और कहा जाता है कि नो गोज़ एरियाज़ हैं, यहाँ आप जा नहीं सकते।
यहाँ की ख़वातीन बाहर नहीं आ सकती, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जब इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ आती हैं तो वो एक मैसेज पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज डेवलप होता है कि ये लोग कोई मुर्दा दिल नहीं है, ज़िंदा दिल है, और ये जो पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटीज़ है उसमें भरपूर शिरकत करते हैं। ये एक अच्छा मैसेज। सांगला हिल पार्क के लिए आप इंटरनेशनल सतह पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी विजनरी है। यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के लोग, तो इतना बड़ा एसेट है तो इसको यहाँ प्रमोट करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि हम इंशाअल्लाह, ये तो हमारा एक फ़र्स्ट स्टार्टिंग था, रैकी था, टूर था, तो हम फ्यूचर में इंशाअल्लाह यहाँ कोई जो इलाकाई म्यूज़िक और इलाकाई जो क्राफ्ट्स हैं, हैंडी क्राफ्ट्स हैं, सकाफ़त है, तो मिला जुला हम इंशाअल्लाह फ्यूचर में कैंपिंग गाला करेंगे जो यहाँ की सकाफ़त को, यहाँ के खाने हैं, यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की ये हिल पार्क की एक हिस्ट्री है उसको उजागर करेगा इंशाअल्लाह। और उससे टूरिज़म बढ़ेगा, लोग आएंगे, यहाँ की इकॉनमी भी होगी और इंशाअल्लाह यहाँ की खुशहाली का एक रास्ता भी खुलेगा कि लोग आएंगे। और मेरे ख़्याल में इंतज़ामिया को भी इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए। इतना बड़ा सरमाया पड़ा हुआ है आपका ये हिल व्यू, और पूरे पंजाब में आप देखें, हम लाहौर से आए, गुजरांवाला, कोई फैसलाबाद से, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए, तो ये एक नई चीज़ थी। और लोग यहाँ, बच्चे, ख़वातीन भी हमारे साथ आई हुई हैं, बच्चे भी आए हुए, फ़ोटो बना रहे हैं कि ये देखिए रॉक किस तरह की है। तो इस तरह को लिए इसको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, क्रॉस रूट के आप चेयरमैन हैं, हैवी बाइकर्स आप चलाते हैं, हैवी बाइकर्स के जो लोग हैं वो आपके ग्रुप में शामिल हैं। आप पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहूँगा कि अपनी जो इंडोर लाइफ है, स्पेशली हमारी कौम जो है मोबाइल पे और इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो बाहर निकलें। अभी मैं देख रहा था यहाँ पार्क में ही योगा की क्लास हो रही थी, लोग वो कर रहे थे। तो ये एक किसी भी कौम की एक ज़िंदा दिली की अलामत होती है कि वो उनके पार्क किस तरह आबाद हैं। और कहा जाता है कि जहाँ पार्क आबाद होते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल वीरान होते हैं। और सांगला हिल में आप देखेंगे कि लोग बड़े माशाल्लाह सेहतमंद हैं, यहाँ के खाने अच्छे हैं, यहाँ का कल्चर है, आबो हवा अच्छी है, चारों साइडों पे ग्रीनरी है। तो ये टूरिज़म की हमने जो कैंपिंग रात यहाँ की, उससे भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और इस तरह के एक्टिविटीज़ में और ज़्यादा प्रमोट होंगी इंशाअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ क्रॉस रूट के चेयरमैन मुकर्रम भाई, मुकर्रम तरीन। उनका ये कहना था कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारे नौजवानों को जो है वो प्रमोट करेंगी, उनको यंग रखेंगी, हेल्थी रखेंगी। और इसके करने से, ऐसे खेलों से जो है, जब मैदान इबाद होते हैं तो हॉस्पिटल वीरान होते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम ये मैसेज जो है वो अपने पूरे पाकिस्तान में फैलाएं कि आए, मैदानों को इबाद करें। इंतज़ामिया से भी कहते हैं कि मैदानों में अच्छी से अच्छी सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जाए। यहाँ पे वाशरूम्स का जो सिस्टम है वो ठीक किया जाए, यहाँ पे जो लाइट्स का सिस्टम है वो ठीक किया जाए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को कोई दिक्कत महसूस ना हो। जी, ये थी इस वक्त की अहम खबरें। मज़ीद खबरों, अपडेट्स, तफसीलात और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें 117 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।